के सचिवालय सेवा के 35 अधिकारियों के तबादले, कुछ एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग भी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आज का दिन, क्योंकि तबादला के लिए खास बताया गया। सचिवालय सेवा के 35 अधिकारियों के तबादले, कुछ एपीओ अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी गई है और दरकार भी थी लंबे समय से इस तबादले की। 35 अधिकारियों के तबादले, कुछ एपीओ चल रहे थे अधिकारी, उनको भी यहाँ लगाया गया है। तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी विभाग से जुड़ी, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया विशेष हो जाती है जब तबादला होता है और पूरी तबादला सूची आती है और फिर जिनके नाम सामने आते हैं नई जिम्मेदारी के साथ विभाग के लिए जो मौजूदा चुनौतियां हैं उसे निपटाने और विभाग को आगे बढ़ाने, सरकार की मंशा अनुरूप कार्य करने के लिए ये तबादले और ये नाम काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए चर्चा भी तबादले की जरूर होती है। गोविंद प्रसाद गुप्ता का तबादला निरस्त हुआ है, ये बड़ी जानकारी। 35 अधिकारियों के तबादले और एपीओ को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या आगे भी सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं? अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, 35 अधिकारियों के तबादले, कौन कौन सूची में नाम शामिल? इस बार तबादला किस ढंग से और किस आधार पर किया गया है? देखिए, 5 एपीओ अधिकारियों को इसमें पोस्टिंग दी गई है। तो ये काफी समय से एपीओ थे, तो उन एपीओ अधिकारियों को लगाया गया। बेसिकली जो एपीओ अधिकारी को लगाने और कुछ मंत्रियों के जो डीएस स्तर के अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ था, उनके काम में फेरबदल करने का इसमें मंतव्य रहा है। हेमंत मीणा जो कि मंत्री हैं राजस्व विभाग के, उनके कार्यालय में डीएस लगाया गया है, जो कि अनिल कुमार सैनी को लगाया है, जो कि डीएस अभी कार्मिक में थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो जिनका प्रमोशन हो गया था और जिनको सही जगह पोस्टिंग नहीं दी गई थी या अवेटेड रखा गया था, एपीओ रखा गया था, उनको यहाँ पर पोस्टिंग देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें पदोन्नति पर जो पोस्टिंग और तबादले किए ही हैं, साथ ही साथ रिक्त पद पर भी यहाँ पर तबादले देखे गए हैं। करीब ऐसे नाम आते हैं रिक्त पद वाले तबादले के, करीब करीब 9 से 10 नाम इस सूची में रिक्त पद पर तबादले के नाम आते हैं। तो देखा जा सकता है कि काफी समय से रिक्त पद से उनको भरने की यहाँ कोशिश की गई और कुछ अधिकारी जो पदोन्नत हुए थे, जिनको अवेटेड थे कि अपनी मूल पोस्टिंग पाने को, वो पोस्टिंग दी गई है। इसमें जो जैसा कि मैंने बताया, हेमंत मीणा के यहाँ जो कार्यालय में मंत्री हैं उनके डीएस लगाए गए हैं। इसी तरह से जोराराम खावत हैं, उनके कार्यालय में सहायक सचिव लगाए गए हैं कमलेश तिवारी। तो यह निजी सचिव के पद के रिक्त पद के विरुद्ध लगाए गए। इसी तरह से एएस बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के कार्यालय में देवेंद्र सिंह। ये अनुभाग अधिकारी थे, अभी इसी कार्यालय में थे और अनुभाग अधिकारी थे, अब इनको सहायक सचिव बनाया गया है। तो ये पूर्व में कर्मचारी संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उसी कार्यालय में ये पदोन्नति पर एएस लगे हैं और एएस पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसी तरह से हम देख पाते हैं कि उद्योग विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनके कार्यालय में अभिषेक भारद्वाज एसओ थे, लेकिन उनकी पदोन्नति हुई थी तो एएस बन गए थे, तो अब उसी कार्यालय में उनको लगाया है। इसी तरह निरीक्षण विभाग में सवाई सिंह शेखावत जो एसओ थे, उनको एएस पद पर पोस्टिंग दी गई है। तो ज्यादातर यह उसी जगह उसी सेक्शन में लगाया गया है जिस सेक्शन में वहाँ उनकी पदोन्नति हुई है। तो यह को फिर एक बार मिला है कि अपने जो मौजूदा पद है, अपनी मौजूदा जगह है, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं सचिवालय सेवा के अधिकारी। चाहे से उनकी पदोन्नति भी हो गई हो तो भी वो नहीं छोड़ना चाह रहे। बिल्कुल ऋतुराज जी, और बेहद महत्वपूर्ण इस वजह से, जैसा कि आप बता रहे हैं, एपीओ अधिकारियों को भी इसमें जोड़ा गया है। शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।